5 साल आप यहाँ के विधायक रहे बाजपट्टी के, ऐसे में क्या कुछ कमियां रह गई जो आप करवाना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं? जो मधुबन में पुल था, वो पुल बड़ी अहम पुल था। उसके लिए मैंने विधानसभा में क्वेश्चन किया। समस्या जटिल समस्या था, एक सरमनी टोल पुल और दूसरा मधुबन पुल। उस समय पैसा की कमी था, तो एक पुल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सैंक्शन किए, जो सरमनी टोल पुल बन के तैयार हो गया। दूसरा मधुबन में जो बाजार में है, वो वहाँ पर काफ़ी जाम लगता था, उस पुल की भी स्वीकृति, टेक्निकल स्वीकृति उस समय हो गया था। और प्रशासनिक स्वीकृति पैसा के अभाव में नहीं हुआ, सरकार फिर चेंज हो गई। लेकिन अभी प्रशासनिक स्वीकृति फिर हम अपने विभाग में दौड़कर संबंधित मंत्री के जो विभागीय अधिकारी उनसे मिलकर उस पुल की भी स्वीकृति हम करवाए हैं। ये जनता की जीत हमारी जीत है, इसलिए हम मानते हैं। और पावर सब स्टेशन, 2 पावर सब स्टेशन मैंने बनवाने का काम किया, मतलब सैंक्शन करवाया। एक पावर सब स्टेशन जो है नानपुर में, जो भदियन में बन रहा है। दूसरा पावर सब स्टेशन बाजपट्टी में है, जो बाजपट्टी के प्रखंड जो परिसर है, वहाँ पर जमीन चिन्हित हुआ, वहाँ होगा। मतलब जनप्रतिनिधि बनते हैं, सोचते हैं कि विधायक तो बन ही गए हैं, पटना में बढ़िया फ्लैट मिला, आराम करेंगे, तो आप क्यों नहीं वैसा करते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जनता वो बड़ी उम्मीद से जनप्रतिनिधि चुनते हैं, और जो इसका मकसद है असली सेवा करना। जनता के प्रतिनिधि होने का मतलब है जो जनता के हर दुख सुख में आप लगे रहिए, उनका निष्पादन कीजिए जो आपसे बन सकता है। तो निश्चित रूप से जनता ने जिस उम्मीद से किया, मैंने अपने पटना आवास भी जो सरकारी आवास दिया है, उसको मैंने जनता के आवास के रूप में रखा हूँ। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के नहीं, आप पूछ सकते हैं, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से अलग के भी लोग अगर जाते हैं तो उनके रहने ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था जो हमसे बन पड़ता है सूखा रूखा, हम अपने क्षेत्र के जनताओं के लिए, अपने क्षेत्र से बाहर के लोगों के लिए भी निश्चित रूप से हम पटना में भी करते हैं। अगर विधायक आप बनते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या कुछ और कीजिएगा बाजपट्टी के लिए? निश्चित रूप से हमारे नेता, जो हमारे नेता के आइडियोलॉजी में है, हमारे नेता के रोड मैप में है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक युवा है, काम करने की क्षमता है, जज्बा है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सोच है कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर सरकार बनती हमारी, हम दोबारा मौका मिलता है, जनता ने अगर मुझ पर विश्वास जताया, तो निश्चित रूप से सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल में हमारे नेता भी जोर उस पर है नेता का, जो अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से सरकारी अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ होगा। हमारे नेता को निश्चित रूप से 25 में हमारे नेता के लिए जनता एकदम तैयार है, और हम अपने भी क्रियाकलाप से क्षेत्र में बना रहा हूँ और काम भी किया हूँ। इसलिए मुझे निश्चित रूप से है कि जनता का फिर प्यार स्नेह मुझ पर भरोसा जताएगी। बिहार में 25 का विधानसभा चुनाव होना है, और देखिए बिहार के सीतामढ़ी के बाजपट्टी विधानसभा में आज हम मौजूद हैं, जहां आज हमने जनता का मिजाज जानने पहुंचा। जनता ने बस एक ही नाम लिया, वो है मुकेश यादव। मुकेश यादव वर्तमान यहाँ के विधायक हैं, राजद से पहली बार विधायक चुन के आए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं मुकेश यादव का अब जाकर कार्यकाल पूरा होने वाला है और विधानसभा का चुनाव होना है। कुछ ही दिन बाद जो है चुनाव होने हैं, और ऐसे में इसको देखते हुए देखिए जनता मुकेश यादव का लगातार नाम ले रही है, और खुद मुकेश यादव धरा गए हैं, विधायक जी धरा गए हैं। विधायक जी क्षेत्र में किसी कार्यक्रम में पहुंचे थे, और ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना अब विधायक जी से ही सीधा बात किया जाए। क्या जादू किया विधायक जी आपने? जनता बस आप ही का नाम ले रही है। जनता ने जिस विश्वास और भरोसा से मुझ पर उम्मीद जताई, और मुझे साधारण एक किसान के बेटा को विधानसभा में भेजने का काम किया, ईमानदारी से मैं जनताओं के विश्वास पर 5 साल में खड़ा उतरने का काम किया हूँ। खास करके सड़क, पुल, पुलिया, अस्पताल का निर्माण जो हुआ, मैं ईमानदारी से सड़क से लेकर सदन तक, और सदन में 243 विधायक है, सबसे ज़्यादा हम प्रश्न करने वाला विधायक है अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए लेके, चाहे वो रोड हो या पुल हो, पुलिया हो, अस्पताल हो या छोटी छोटी समस्या हो, उसके बारे में हमने सदन में मजबूती से आवाज़ उठाया जनता के लिए। और खास करके अपने विधानसभा क्षेत्र में मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सड़क, पुल, पुलिया का निर्माण मैंने करवाने का काम किया। इसके लिए मैं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस समय मंत्री सरकार थी और मंत्री RWD के मंत्री थे, पथ निर्माण के मंत्री थे, उस समय हमारे क्षेत्र में काफ़ी योजनाओं का स्वीकृति उन्होंने दिया, जो सड़क बना है, जो बन रहा है। तो इसके लिए हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देता हूं। और जनता जिस समय जिस वक्त मुझे खोजा, मैं ईमानदारी से उनके, अगर फ़ोन किसी जनता का फ़ोन आता है तो उनको फ़ोन कर हम पिकअप करते हैं, अगर कहीं हैं
तो फिर हम बाद में कॉल बैक करते हैं, क्योंकि कोई आदमी बड़ी उम्मीद से किसी को फ़ोन करता है। अब मैं पूरा प्रयास करता हूँ जो उनके कामों को मैं निदान करूँ, लेकिन ये सुशासन की सरकार है। ये सुशासन बाबू के सरकार में रिश्वतखोरी चरम पर है। मतलब जो अस्पताल हो, अस्पताल में सही ढंग से डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है। जब तेजस्वी प्रसाद यादव जो थोड़ा बहुत अस्पताल में काम दिखता है, तो 17 महीने जो काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को काम हुआ, वो काम अस्पताल में हो या सड़क में हो, पुल पुलिया में हो या नौकरी की मामला हो, वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 18 वर्ष में नीतीश कुमार जी ने नहीं किया, वो 17 महीने में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करके और बिहार की जनताओं को नहीं पूरे देश में अपना डंका बजवाने का काम किया। लोगों की उम्मीद तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर जगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर बिहार के कमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी को संभालने के लिए मिलेगा तो हमारा कायाकल्प हो सकता है, किसान समृद्ध किसानों के लिए सोच सकता है, बेरोजगार के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी सोच सकता है। तो ये निश्चित रूप से 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जहाँ तक हमारी बात है तो जनता के बीच हमेशा हम, जब सदन चलता है तो मैं पटना में रहता हूँ, या कोई सड़क के निर्माण या अस्पताल के विभाग में कोई काम होता तो वहाँ जाते हैं, नहीं तो हमेशा हम जनता के बीच क्षेत्र में कहीं न कहीं रहते हैं। इसका जनता का स्नेह प्यार मुझे जरूर मिल रहा है। आपको नेता कम बेटा ज़्यादा बाजपट्टी की जनता? निश्चित रूप से हम कभी भी अपने आप को विधायक के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया हूँ। मैं अपने आप के एक राष्ट्रीय जनता दल का एक साधारण सिपाही, चचा हो, भाई हो, भतीजा हो, इस रूप में हम अपने खास करके लोगों के बीच रहा हूँ। और मैं निश्चित रूप से ये उम्मीद और विश्वास है मुझे कि जनता का स्नेह प्यार निश्चित रूप से हमारे साथ है, आशीर्वाद है। आपके संस्कार को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा लोग कर रहे थे। काफ़ी जो बुजुर्ग लोग हैं आपके क्षेत्र के, उनसे हमने चर्चा की, तो आपके संस्कार पर काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चा लोग कर रहे थे। देखिए, संस्कार को बाज़ार में खरीदा नहीं जा सकता है, न रुपया से खरीदा सकता है, न बाज़ार में कहीं मिल सकता है। संस्कार होता है। जो हमारे माता पिता हमारे जो संस्कार दिए हैं, उसका निश्चित रूप से हम अपने बड़ों को सम्मान करते हैं। इसका भी बेनिफिट हमको मिला। जो विपक्ष के लोग हैं जो खड़ा होने जा रहे हैं, उनको चुनौती नहीं मानते हैं क्या? नहीं, निश्चित रूप से कोई चुनौती नहीं है। हमारे नेता को निश्चित रूप से 25 में हमारे नेता के लिए जनता एकदम तैयार है। और हम अपने भी क्रियाकलाप से क्षेत्र में बना रहा हूँ और काम भी किया हूँ। इसलिए मुझे निश्चित रूप से है कि जनता का फिर प्यार स्नेह मुझ पर भरोसा जताएगी। एनडीए वालों ने आज बड़ा कार्यक्रम भी किया था आपके क्षेत्र में, कई तरह के दावे कर रहे हैं। एनडीए का कार्यक्रम हमेशा होता रहता है। सरकार है, सबसे पैसा लेके करता रहता है कार्यक्रम। अभी तेजस्वी जी आए थे तो उससे बड़ा कार्यक्रम कहीं हुआ होगा? ये ढोक लाते हैं, लेकिन हमारे नेता ढोक नहीं लाए थे। आम लोगों को पता चला तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो वोट बचाओ, संविधान बचाओ यात्रा है, उसमें आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, सब लोग निकले थे। निश्चित रूप से उनके प्रति प्यार प्रेम रहा होगा। जो बेगर कोई गाड़ी लाओ लश्कर नहीं, सब अपने टेम्पू से हो, 4 चक्का से हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, पैदल हो, लोग ने भीड़ लेके उनको देखने के लिए एक जनसैलाब उमड़ गया। लेकिन आज तो लोग ढो के अपना 2-4 करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। निश्चित रूप से 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मुकेश जी, 5 साल आप यहाँ के विधायक रहे बाजपट्टी के, ऐसे में क्या कुछ कमियां रह गई जो आप करवाना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं आगे चल के बाजपट्टी? देखिए, निश्चित रूप से अभी एक हमारे यहाँ जो मधुबन में पुल था, वो पुल बड़ी अहम पुल था। उसके लिए मैंने विधानसभा में क्वेश्चन किया, सभी प्रश्न के माध्यम से मैंने अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिस समय पथ निर्माण मंत्री थे, तो 2 पुल हमारे यहाँ बड़ी पथ निर्माण के पुल था जो बहुत जटिल समस्या था। एक सरमनी टोल पुल और दूसरा मधुबन पुल। उस समय पैसा की कमी था, तो एक पुल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सैंक्शन किए, जो सरमनी टोल पुल बन के तैयार हो गया। दूसरा मधुबन में जो बाजार में है, वो वहाँ पर काफ़ी जाम लगता था, उस पुल की भी स्वीकृति, टेक्निकल स्वीकृति उस समय हो गया था। और प्रशासनिक स्वीकृति पैसा के अभाव में नहीं हुआ, सरकार फिर चेंज हो गई। लेकिन अभी प्रशासनिक स्वीकृति फिर हम अपने विभाग में दौड़कर संबंधित मंत्री के जो विभागीय अधिकारी उनसे मिलकर उस पुल की भी स्वीकृति हम करवाए हैं। ये जनता की जीत हमारी जीत है, इसलिए हम मानते हैं। और पावर सब स्टेशन, 2 पावर सब स्टेशन मैंने बनवाने का काम के मतलब सैंक्शन करवाया। एक पावर सब स्टेशन जो है नानपुर में, जो भदियन में बन रहा है। दूसरा पावर सब स्टेशन बाजपट्टी में है, जो बाजपट्टी के प्रखंड जो परिसर है
वहाँ पर ज़मीन चिन्हित हुआ वहाँ होगा। एक विज्ञान अल्पसंख्यक विज्ञान छात्रावास की स्वीकृति भी मैंने नानपुर ब्लॉक के बहरा में ज़मीन चिन्हित हो गया, वहाँ भी स्वीकृति करवाया। 2 स्टेडियम के लिए भी मैंने स्वीकृति करवाया, एक बोखरा एक बाजपट्टी में, लेकिन ज़मीन नहीं रहने के कारण, ज़मीन नहीं मिलने के कारण वो अधूरा रहा। ब्लॉक जो ब्लॉक मॉडल ब्लॉक नानपुर में था उसको बनवाने का काम किया। पुल आरसीसी पुल जो है हाई लेवल पुल, चाहे महमदा में हाई लेवल ब्रिज हो या रायपुर से परदौड़ा से रायपुर जाती है उसमें 2 हाई लेवल ब्रिज हो, सरमनी टोल में हाई लेवल ब्रिज हो, निमाही से बाचोपट्टी आती है उसमें हाई लेवल ब्रिज हो, निमाही से पिपराड़ी जाती है उसमें हाई लेवल ब्रिज हो, मुरलियाडी में हाई लेवल ब्रिज हो, मुरौल में हाई लेवल ब्रिज हो, मैसौथा में हाई लेवल ब्रिज हो, सियारी में हाई लेवल ब्रिज हो, बेला में हाई लेवल ब्रिज हो, बिरार कोलीपत में हाई लेवल ब्रिज हो, बालासात से मीनापुर जाती है उसमें हाई लेवल ब्रिज हो, बालासात से मुजफ्फरपुर सीमान में हेमदा नदी पर हाई लेवल ब्रिज हो, बालासात में बाजार के नज़दीक में हाई लेवल ब्रिज हो, डोरपुर से पुपरी जाते उसमें हाई लेवल ब्रिज हो। मैंने अनेकों हाई लेवल ब्रिज का स्वीकृति करवाया, जिसमें 80% पुल का निर्माण भी हो चुका है। मैंने कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाया, बालासात कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, पोखराड़ा कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, सिंघा चौरी कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, बड़हरबा कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, रसलपुर कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, बल्हा कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, जो कब्रिस्तान गौरी कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, गंगली कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, जद्दूपट्टी कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, बनौल कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, गुरौल कब्रिस्तान की गुरौल में 3 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, सियारी कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, सौरिया कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, पकटोला कब्रिस्तान की घेराबंदी हो। मैंने कब्रिस्तान की भी घेराबंदी बृहद पैमाने पर जो कब्रिस्तान है करीब 70 कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाया। मंदिर के 4 दीवारी का निर्माण के लिए भी मैंने स्वीकृति कराया। मंदिर में जो ट्रस्ट में मंदिर है वैसे जैसे कुर्थैया मंदिर के 4 दीवारी के काम शुरू हुआ है, धादी में मंदिर के 4 दीवारी हुआ, सिरसी मठ के 4 दीवारी के कार्यक्रम हुआ, हरिनगर 4 दीवारी के कार्यक्रम मंदिर का। तो मैंने सभी चीज़ में अस्पताल जो पचरा निमाही पंचायत में अस्पताल का निर्माण हुआ, जो पचरा में है पचरा निमाही पंचायत में, उसके बाद हिमायूपुर में अस्पताल का निर्माण हुआ, बनौल में अस्पताल का निर्माण हुआ, रायपुर में अस्पताल का निर्माण हुआ। विकास अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बाचोपट्टी में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति करवाया, पथराई में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति करवाया, बंगराहा में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति करवाया, पिपराड़ी में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति करवाया, ददरी में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति करवाया, मैसौथा में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति करवाया, बालासात में हेल्थ एंड वेलनेस की। नहीं है विधायक जी, मैंने काम करवाया है। बहुत लोग कहते हैं कागज़ लेके जाएंगे, हमको कागज़ की जरूरत नहीं, काम कराए हैं सड़क पर। इसलिए मुझे जवानी याद है 80% जो सड़क अस्पताल हो, सड़क हो, पुल पुलिया हो, उसको हमको जो जवानी याद है हमने करवाया। करीब 300 सड़क का निर्माण करवाया। अभी आए हैं आप पथराही सड़क से, अभी हम यहाँ पर हैं चिंगी तकिया में, ये सड़क का निर्माण करवाया। आप सरमनी टोल हाई स्कूल से चल जाइए महुआइन बाजार पर, उस सड़क का निर्माण करवाया। परदौड़ा बाजार से रायपुर जाती है सड़क, उस सड़क का निर्माण करवाया। जी आपसे सवाल रहेगा, बहुत लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, सोचते हैं कि विधायक तो बन ही गए हैं, पटना में बढ़िया फ्लैट मिला है, आराम करेंगे, तो आप क्यों नहीं वैसा करते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जनता वो बड़ी उम्मीद से जनप्रतिनिधि चुनते हैं, और जो इसका मकसद है असली सेवा करना। जनता के प्रतिनिधि होने का मतलब है जो जनता के हर दुख सुख में आप लगे रहिए, उनका निष्पादन कीजिए जो आपसे बन सकता है। तो निश्चित रूप से जनता ने जिस उम्मीद से किया, मैंने अपने पटना आवास भी जो सरकारी आवास दिया है उसको मैंने जनता के आवास के रूप में लिखा हूँ। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की नहीं, आप पूछ सकते हैं, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से अलग के भी लोग अगर जाते हैं तो उनके रहने ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था जो हमसे बन पड़ता है सूखा रूखा, हम अपने क्षेत्र के जनताओं के लिए, अपने क्षेत्र से बाहर के लोगों के लिए भी निश्चित रूप से हम पटना में भी करते हैं। अस्पताल हो, किसी अस्पताल में भर्ती करवाने की बात हो तो उसमें डॉक्टर से मिलकर हम अपना एक आदमी रखे हुए हैं, उनसे भी संपर्क करके PA के रूप में वो अस्पताल PMCH हो, IGMS हो, NMCH हो, चाहे SKMCH हो, कहीं अस्पताल में तो कोशिश करते हैं जो भर्ती करवावे और उनका निदान करें। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, 25 से 30 अगर विधायक आप बनते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या कुछ और कीजिएगा बाजपट्टी के लिए? निश्चित रूप से हमारे नेता जो हमारे नेता के आइडियोलॉजी में है, हमारे नेता के रोड मैप में है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक युवा है, काम करने की क्षमता है, जज्बा है, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सोच है कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर सरकार बनती है हमारी, हम दोबारा मौका मिलता है, जनता ने अगर मुझ पर विश्वास जताया तो निश्चित रूप से सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल में हमारे नेता भी जोर उस पर है नेता का, जो अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से सरकारी अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ होगा, ताकि उस अस्पताल में
गरीब तबके के लोग इलाज कराने जाते हैं, तो उसका व्यवस्था होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि लोग गरीब का इलाज भी समुचित इलाज अच्छा से हो सके। और सरकारी स्कूल की व्यवस्था पर भी हमारे नेता ने फोकस दिए हैं। जो सरकार अगर बनती है तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था भी अच्छी होने, ताकि जो गरीब गुरबा है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, उनके बाल बच्चा भी पढ़ लिख कर एक काबिल लोग बने, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने। तो सरकारी अस्पताल और सरकारी विद्यालय निश्चित रूप से हमारे नेता की प्रायोरिटी में जो हो, हम भी उस पर सहमत है। और जो छूटे हुए पुल पुलिया, अस्पताल, जहाँ कुछ बचा हुआ सड़क है, निश्चित रूप से जो बचे हुए काम है उसको भी हम जनता मौका देती है तो निश्चित रूप से उस काम को भी करेंगे। और जनता के बीच हमेशा रहा हूँ, जनता का सेवक के रूप में निश्चित रूप से रहा हूँ और रहूँगा। देखिए, जनता के बीच हमेशा रहा हूँ सेवक के रूप में और आगे भी रहूँगा। मुकेश यादव बाजपट्टी से विधायक, राजद से 25 से 30 अगर विधायक चुने जाते हैं तो फिर से जनता के लिए कहीं ना कहीं खरे उतरेंगे, उनके लिए हमेशा विकास की बात करेंगे। वर्तमान में रोड की बात की जाए या फिर पुल पुलिया की बात की जाए, बाजपट्टी में कहीं ना कहीं जाल बिछ गया है, सड़क से लेकर पुल पुलिया का। इसके साथ ही कई तरह के विकास हो रहे हैं, चारदीवारी का कहीं ना कहीं घेराव हो मंदिर का, या फिर देखिए जो कब्रिस्तान के चारदीवारी का घेराव हो, तमाम अनेक घेराव जो है कहीं ना कहीं मुकेश यादव ने दौड़ दौड़ के करवाए हैं। कहीं ना कहीं मुकेश यादव ने जनता का बेटा बताया खुद को, न कि जनप्रतिनिधि बताया। ऐसे में 25 से 30 चुनाव में देखने वाली बात यह होगी बाजपट्टी की जनता मुकेश यादव को देखते हुए क्या कुछ करती है। फिलहाल लगातार जो है स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा को देखते हुए कहीं ना कहीं प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं मुकेश यादव, वहीं क्या कुछ करते बाजपट्टी विधायक आपने सुना है।